आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह और दया से हम फिर से एक बार मिलने का मौका मिला। हम सब जीवित हैं और सही सलामत है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। आइए हम उसकी भलाइयों को याद करके आइए हम प्रार्थना करते हैं। आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद 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 हे महान परमेश्वर, तो करुणा निधान है प्रभु। तू सारी सृष्टि का मालिक है प्रभु। आज तक प्रभु तेरी भलाइयों को याद करके प्रभु तुझसे विनती करते हैं प्रभु जी। प्रभु तूने हमको अभी तक सही सलामत रखा, हमारे परिवारों में प्रभु तेरा धन्यवाद प्रभु जी। घर से बाहर जाते और अंदर आते में तूने मदद किया, तेरा धन्यवाद। हमें नौकरियों पे ओ प्रभु रोड पार करने में, अपने वाहन में प्रभु, ओला में, बस में, मेट्रो में चढ़ने और उतरने में प्रभु तेरा सामर्थ, तेरा पवित्र आत्मा हमारे संग रहा। तेरा धन्यवाद प्रभु जी। तेरी इन सारी भलाइयों को याद करते हुए प्रभु जी, ओ मेरे राजा, ये तेरे लोग हैं प्रभु जी, इनको अपना वचन दे प्रभु जी। प्रभु शाम के सुंदर समय फिर तेरे सम्मुख आने का मौका मिला। तूने कहा प्रभु, जहाँ 2 से 3 लोग मेरे नाम से बैठकर मेरी उपस्थिति में मेरे अनुसार मुझे स्मरण करेंगे, मैं वहाँ आऊँगा प्रभु जी। हम पुकारते हैं पूर्ण मन से प्रभु। जितने लोग प्रभु जी इस वक्त ऑनलाइन इसे सुने प्रभु जी, प्रत्येक को पवित्र आत्मा छू ले प्रभु। कोई बीमारी से है तो प्रभु चंगा कर मेरे राजा, ताकि उसकी बड़ी सभा, तेरी बड़ी सभा में खड़े होकर प्रभु गवाही दे सके प्रभु जी। तेरे उस पवित्र नाम की गवाही प्रभु जी, जो चंगा करने वाला परमेश्वर है, जो प्रभु कलेशों में शांति देने वाला परमेश्वर है। ओ प्रभु जी तू महान है मेरे राजा। ओ प्रभु हमारे दुखों में शांति देने वाला परमेश्वर, हमारी आर्थिक तंगी में बल देने वाला परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी, अगर कोई मेरे राजा चिंता में है प्रभु, तो उसके लिए सीधा मार्ग निकाल दिया तूने। पवित्र आत्मा उड़ेल दे मेरे राजा। प्रभु विश्वास करता हूँ आज का वचन प्रभु हमारे हृदयों में काम करने पाए प्रभु। इसको समझने की शक्ति दे, सामर्थ्य और बल दे प्रभु, ताकि तेरा वचन प्रत्येक हृदय में बोया जा सके। सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु, छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगकर पा लेते हैं पिता, आमीन। मेरे बहन भाइयों, आज तारीख है 8/2/2025 और इस शाम के सुंदर समय हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था 4 और 5 अध्याय इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। कल हमने पढ़ा था कि जिस तरह से मिस्री लोगों मिस्र से निकाल लाए अपनी प्रजा को, जो 6,03,550 पुरुष थे, मूसा के संग परमेश्वर ने सैन्य पर्वत पर उसे 2 तख्तियाँ लिख के दी और वहाँ लिखा गया वाचा का संदूक और मेल मिलाप वाला तंबू बना। और किस तरह से उनको वहाँ जो मेल बलि, होम बलि, पाप बलि चढ़ाने थे, उसके विधि, बकरों को किस तरह चढ़ाना था वो बताया गया। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। आज हम पाप बलि की विधि के बारे में जानेंगे। आइए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से यह कह कि यदि कोई मनुष्य उन कामों को जो मैंने उनसे यहोवा ने मना किया है, किसी काम को भूल से करके पापी हो जाए, और यदि अभिषिक्त याजक ऐसा पाप करे जिससे प्रजा दोषी ठहरे, तो वह अपने पाप के कारण वह एक निर्दोष बछड़ा यहोवा के पाप बलि करके चढ़ाए। वह उस बछड़े को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के आगे ले जाकर उसके सिर पर रखे और उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे। और अभिषिक्त याजक बछड़े के लहू में से कुछ लेकर मिलाप वाले तंबू में ले जाए, और याजक अपनी उंगली लहू में डुबो कर और उसमें से कुछ लेकर पवित्र स्थान के बीच वाले पर्दे के आगे यहोवा के सामने 7 बार छिड़के। और याजक उस लहू में से कुछ और लेकर सुगंधित धूप और वेदी के सींगों पर जो मिलाप वाले तंबू में है यहोवा के सामने लाए। फिर बछड़े के सब लहू को वेदी के पाए पर जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है उड़ेल दे। फिर वह पाप बलि के बछड़े की सब चर्बी को उससे अलग करे, अर्थात जिस चर्बी से आंतड़ियां ढपी रहती हैं और जितनी चर्बी उनमें लिपटी रहती है, और दोनों गुर्दों और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है, और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सभी को वह ऐसे अलग करे जैसे मेल बलि वाले चढ़ावे के बछड़े से अलग किए जाते हैं। और याजक उसको होम बलि की वेदी पर जलाए, परंतु उसे बछड़े की खाल, पांव और सिर, आंतड़ियां, गोबर और सारा मांस, अर्थात समूचा बछड़ा छावनी के बाहर शुद्ध स्थान में जहां राख डाली जाती है
ले जाकर लकड़ी पर रखकर आग में जलाए, जहाँ राख डाली जाती है वह वहीं जलाया जाए। यदि इज़राइल की सारी मंडली अज्ञानता के कारण पाप करे तो वह बात मंडली को आंखों से छिपी हो और वे यहोवा की किसी आज्ञा के विरुद्ध कुछ करके दोषी ठहरे हो, तब वह उनका किया हुआ पाप प्रकट हो जाए। तब मंडली एक बछड़े को पाप बलि करके चढ़ाए और उसे मिलाप वाले तंबू के आगे ले जाए, और मंडली के वृद्ध लोग अपने अपने हाथों को यहोवा के आगे बछड़े के सिर पर रखें और बछड़ा यहोवा के सामने बलि किया जाए। तब अभिषिक्त याजक बछड़े के लहू में से कुछ मिलाप वाले तंबू में ले जाए, और याजक अपनी उंगली लहू में डुबो डुबो कर उसे बीच वाले पर्दे के आगे 7 बार यहोवा के सामने छिड़के, और उसी लहू में से वेदी के सींगों पर जो यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू में है लगाए, और बचा हुआ सब लहू होम बलि की वेदी के पाए पर जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है उडेल दे, और वह बछड़े की कुल चर्बी निकाल कर वेदी पर जलाए। जैसे पाप बलि के बछड़े से किया था वैसा ही इससे भी करे। इस भांति याजक इजरायलियों के लिए प्रायश्चित करे, तब वह उसका पाप क्षमा किया जाएगा, और वह बछड़े को छावनी से बाहर ले जाकर उसी भांति जलाए जैसे पहले बछड़े को जलाया था। यह मंडली के निमित्त पाप बलि ठहरेगा। जब कोई प्रधान पुरुष पाप करके अर्थात अपने परमेश्वर यहोवा की किसी आज्ञा के विरुद्ध भूल से ऐसा कुछ करके दोषी हो जाए और उसका पाप उस पर प्रकट हो जाए, तो वह एक निर्दोष बकरा बलिदान करने के लिए लाए, और बकरे के सिर पर अपना हाथ धरे और बकरे को उस स्थान पर बलि करे जहां होम बलि पशु यहोवा के आगे बलि किए जाते हैं। यह पाप बलि ठहरेगा। तब याजक अपनी उंगली से पाप बलि पशु के लहू में से कुछ लेकर होम बलि की वेदी के सींगों पर लगाए, और उसका लहू होम बलि की वेदी के पाए पर उडेल दे, और वह उसका कुल चर्बी को मेल बलि की चर्बी के समान वेदी पर जलाए, और याजक उसके पाप के विषय में प्रायश्चित करे, तब वह क्षमा किया जाएगा। यदि साधारण लोग में से कोई अज्ञानता से पाप करे अर्थात कोई ऐसा काम करे जैसे यहोवा ने मना किया है तो करके दोषी हो, और वह उसका पाप उस पर प्रकट हो जाए, तब वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए, और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे और होम बलि के स्थान पर पाप बलि का बलिदान करे, और याजक उसके लहू में से अपनी उंगली में से कुछ लेकर होम बलि की वेदी के सींगों पर लगाए, और उसके सब लहू को उसी वेदी के पाए पर उडेल दे, और वह उसके सब चर्बी को मेल बलि पशु की चर्बी के समान अलग करे। वह याजक को उसकी वेदी पर यहोवा के निमित्त सुखदायक सुगंध के लिए जलाए, और इस प्रकार याजक उसके लिए प्रायश्चित करे, तब उसे क्षमा मिलेगा। यदि वह पाप बलि के लिए एक भेड़ का बच्चा ले आए तो वह निर्दोष मादा हो, और वह अपना हाथ पाप बलि के सिर पर रखे और उसके पाप बलि के लिए वही बलिदान करे जहां होम बलि पशु किया जाता है। तब याजक अपनी उंगली से पाप बलि के लहू में से कुछ लेकर होम बलि की वेदी के सींगों पर लगाए, और उसके सब लहू की वेदी के पाए पर उडेल दे। तब वह उसकी सब चर्बी को मेल बलि भेड़ के बच्चे की चर्बी के समान अलग करे, और याजक उस वेदी पर यहोवा के हवनों के ऊपर जलाए, और इस प्रकार याजक उस पाप के लिए प्रायश्चित करे और वह क्षमा किया जाएगा। यदि कोई साक्षी होकर ऐसा पाप करे कि शपथ खिलाकर छूने पर भी क्या तूने यह सुना अथवा जानता है और यह बात प्रकट ना करे, तो वह अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। अथवा यदि कोई किसी अशुद्ध वस्तु को अज्ञानता से छू ले, तो चाहे वह अशुद्ध बनेले पशु हो, चाहे वह शुद्ध घरेलू पशु हो, चाहे अशुद्ध रेंगने वाला जीव परंतु जंतु या लोथ हो, वह अशुद्ध होकर दोषी ठहरेगा। अथवा यदि कोई मनुष्य किसी अशुद्ध वस्तु को अज्ञानता से छू ले, चाहे वह अशुद्ध वस्तु किसी भी प्रकार की क्यों न हो, जैसे लोग अशुद्ध हो जाते हैं, तो जब वह उस बात को जान लेगा तब वह दोषी ठहरेगा। अथवा यदि कोई बुरा या भला करने को बिना सोचे समझे शपथ खाए, चाहे किसी प्रकार की बात वह बिना सोचे विचारे शपथ खाकर कहे, तो ऐसी बात में वह दोषी उस समय ठहरेगा जब उसे मालूम हो जाएगा। और जब वह इन बातों में किसी भी बात से दोषी हो, तब जिस विषय में उसने पाप किया है वह उसको मान ले, और वह यहोवा
के सामने अपना दोष बलि ले आए, अर्थात उस पाप के कारण वह एक भेड़ या बकरी का पाप बलि के लिए ले आए, तब याजक उस पाप के विषय में उसके लिए प्रायश्चित करे। पर यदि उसे भेड़ या बकरी देने की सामर्थ्य ना हो तो वह अपने पाप के कारण 2 पंडुके या कबूतरी के 2 बच्चे दोष बलि चढ़ाने के लिए यहोवा के पास ले आए। उसमें तो एक पाप बलि के लिए और दूसरा होम बलि के लिए। वह उसको याजक के पास ले आए और याजक पाप बलि को पहले चढ़ाए और उसका सिर गले और मरोड़ डाले, पर अलग ना करे, और वह उसको पाप बलि पशु के लहू में से कुछ वेदी के बाजू पर छिड़के, और जो लहू शेष रहे वह वेदी के पाए पर गिरा जाए, वह पाप बलि ठहरेगा। तब दूसरे पक्षी को उसी विधि के अनुसार होम बलि करे और याजक उसे पाप का प्रायश्चित करे, तब वह क्षमा किया जाएगा। पर यदि 2 पंडुके या कबूतरी के 2 बच्चे भी ना दे सके तो उसे अपने पाप के कारण अथवा चढ़ावा एपा का 10वां भाग मैदा पाप बलि करके ले आए, और उस पर ना हो तो तेल डाले और ना लोभान रखे, क्योंकि वह पाप बलि होगा। वह उसके याजक के पास ले जाए और याजक उसे अपनी मुट्ठी भर स्मरण दिलाने वाला भाग जानकर वेदी पर यहोवा के हवनों के ऊपर जलाए और पाप बलि ठहरेगा। और इन बातों में से किसी बात के विषय में जो कोई पाप करे, याजक उसका प्रायश्चित करे और तब वह पाप क्षमा किया जाएगा। और इस पाप बलि का शेष अन्न बलि के शेष के समान याजक का ठहरेगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, यदि कोई यहोवा को पवित्र की हुई वस्तु के विषय में भूल से विश्वासघात करे और पापी ठहरे, तो वह यहोवा के पास एक निर्दोष मेढ़ा दोष बलि के लिए ले आए, और उसका दाम पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार उतने ही शेकेल चांदी का हो जितना याजक ठहराए। और जिस पवित्र वस्तु के विषय में उसने पाप किया है उसे वह 5 भाग बढ़ाकर याजक को दे, और याजक दोष बलि का मेंढा चढ़ाकर उसके लिए प्रायश्चित करे, वह उसे पाप क्षमा किया जाएगा। यदि कोई ऐसा पाप करे जिसके कामों में जिन्हें यहोवा ने मना किया है, तब वह काम करे, तो चाहे वह अनजाने में किया हो तो भी वह दोषी ठहरेगा और उसके अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। इसलिए वह एक निर्दोष मेढ़ा दोष बलि करके याजक के पास ले आए, और उतने ही दाम का हो जितना याजक ठहराए, और याजक उसके लिए उसकी भूल का जो उसने अनजाने में की हो प्रायश्चित करे, और वह क्षमा किया जाएगा। यह दोष बलि ठहरे, क्योंकि वह मनुष्य निस्संदेह यहोवा के सम्मुख दोषी ठहरेगा। आमीन। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज हम पवित्र आत्मा के युग में प्रभु यीशु मसीह हम लोगों के लिए आया, क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। आज वो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। ये जितनी भी आज बलियां यहाँ दिखाई गई हैं, पाप बलि, दोष बलि, होम बलि, मेल बलि, इन बलियों वो उसने चढ़ाई। आप देखिए इजरायलियों के लिए कितना कठिन था, आज हमारे लिए कितना आसान है। आज हमें सिर्फ पाप को मान लेना है, अपने घुटने टेक कर सिर्फ यही कहना है, प्रभु जो मुझसे जाने अनजाने पाप या गलती हुई है मैं दोबारा नहीं करूँगा। लेकिन उस समय देखिए मेंढा लाना होता था, कबूतर लाना होता था, याजक होता था, एपोद होता था, चपरास होता था, मेल मिलाप वाला तंबू होता था। तो इजरायलियों को ये जितनी चीज़ें दी गई थी वो शायद मुझे नहीं लगता आज के समय में हम संभाल पाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु ने स्वयं कहा था कि जो वो मंदिर है इसका मैं पत्थर पर पत्थर भी नहीं रहने दूंगा। आज परमेश्वर का मंदिर हम लोग हैं, इसे प्लीज़ संभाल के रखिए। आप इसे इसमें से गंदगी निकाल के साफ कीजिए ताकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर रह सके और कार्य कर सके। जितने भी लोग थे वो शारीरिक रूप से पाप को क्षमा किया जाता था, लेकिन हमें वो याजक मिला है, जो महायाजक मिला है, जिसने हमारे लिए क्रूस पर लहू बहाया, मारा गया और हमारे पापों और शापों और दुखों को उठाकर ले गया। तो मैं आशा करता हूँ कि जितने लोगों ने ये वचन सुना प्लीज़ पूरा सुनिएगा ताकि हम इसको समझने पाएँ। मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन से हमने सीखा कि पहले इतनी सारी चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता था, इतनी सारी चीज़ें लाई जाती थी नियम के अनुसार, नहीं तो परमेश्वर नाराज़ हो जाता था। लेकिन आज देखिए, आज प्रभु यीशु हमें पुकारता है, दोनों हाथ खोल कर पुकारता है कि आओ अपने पापों से पछताप करो, अपना मन फिराओ, ताकि हम लोग इन पापों से क्षमा और शापों से क्षमा पाकर और एक अनंत जीवन में प्रवेश करने पाए। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का वचन हमारे हृदयों और हमारे मनों में काम करे ताकि और ये
ये सबको शेयर कीजिए और ये पूरा वचन सुनिएगा प्लीज़, ताकि हम सब कुछ समझ पाएँ। सबको जय मसीह की। फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ।